फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल्टर दिस लेमन टू ऑब्टेन लेमन जूस, है ना। हम इसको फिल्टर करेंगे इस फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर बनता है किससे? ये बेटा सिंपल कागज़ है, कुछ स्पेशल टाइप का कागज़ होगा, समझ गए। जैसे आप लोग अभी बायो में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस और लो कंसंट्रेशन वाले जब दो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं तो उसमें लो कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस से सॉल्यूशन इधर के हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन के, है ना। तो हमारे पेट में कुछ इस तरह के फिल्ट्रेशन पेपर पाए जाते हैं, ठीक है। पेट में हमारे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना। कुछ गिरा नहीं, कुछ नहीं गिरा क्या, थोड़ा पानी मिलाते हैं इसमें। अच्छा, ये तो हमारा हो गया क्या, लेमन धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ये बेस लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ बेस। कल भी आप लोग किसी को दिखाए थे, क्या दिखाए थे? हाँ नहीं, ये सोडियम क्लोराइड था। हाँ सोडियम क्लोराइड था और क्या था? कॉपर सल्फेट, है ना। इसको दिखा देता हूँ सबको, इसका कलर कैसा होता है। कलर के छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं इसके, है ना। सर ये देखा है, ये बेटा कुछ इस तरह इसके जो हैं, ये देखिए वाइट वाइट कलर का होता है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अभी बाद में दिखा देंगे सबको, फिलहाल समझ नहीं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको थोड़ा मिलाते हैं इसमें। ये वाटर है, मान लो आपका सिंपल वाटर, ठीक है। इसमें मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्टर करो, हटाते हैं। सारे बच्चों को दिखा दिया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये आपका क्या होता है, ड्रॉपर, है ना। ड्रॉपर होता है, क्या कहते हैं? ड्रॉपर। हम लोग क्या करेंगे, देखो एक वाले में हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में सिंपल पानी ऐड किया, है ना। ये पानी यहाँ पर रख दिया। एक वाले में हम भी ये ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे, है ना। और एक वाले में क्या ऐड करेंगे, करेंगे। देखेंगे फिर उसके बाद कि कलर कैसा है तीनों का। और फिर उसके बाद हम लोग इंडिकेटर शायद, है ना। एक इंडिकेटर है आपका मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थलीन। इनका क्या इफेक्ट होता है वाटर में, एसिड में, बेस में, कैसा रंग देते हैं, है ना। वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सर ये वीडियो ऊपर आई थी, वो उसमें पहले से थोड़ा बोलने का होता है। अपन इसको ऐसे कर दो और थोड़ा इससे चलाओगे तो ब्लास्ट आउट होगा यहाँ पे। इससे धीरे धीरे अभी बेटा अभी आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। ऐसे तब क्या होता है, अभी दिखाई पड़ेगा। सब लेवल रखा हुआ है। अच्छा एक बीकर में ये देखो आराध्या ने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया है। एक बीकर में हम क्या ऐड करते हैं, बेस। बेस डालते हैं इसमें, ये बेस डालते हैं। अच्छा ये लेमन तभी से फिल्टर हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, है ना। और थोड़ा थोड़ा
दरअसल फिल्टर ना करने पर भी काम चल जाता है, लेकिन फिल्टर ना करने पर क्या होता है, लेमन के वो जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े रेशे हैं ना, वो दिखाई पड़ेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, समझ गए। फिल्टर करने पर हमको क्या होगा, एकदम इसका लेमन वाटर हमको क्या होगा, प्राप्त होगा सही से। अभी बता रहा हूँ इसका जो है मेरा पर्पज़ क्या है एकदम वाइट वाटर प्राप्त करने का। लैब में आइए तो पेशेंस रखिए, है ना, धैर्य। कोई भी काम तुरंत नहीं होता, समझ लो। जितना टाइम देंगे आप जिस चीज़ को समझने में, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, वो चीज़ समझ में आएगी, है ना। ये नहीं कि कोई सब चीज़ जल्दी जल्दी बस जल्दी जल्दी होना है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो 2-3 दिन बाद रिजल्ट देते हैं, है ना, समझ गए। तो यहाँ पर आप एंजियस नहीं होना, जल्दी जल्दी सब काम होता है। यहाँ पर आके आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना। उधर घूम के आगे देखो बेटा, अब हमारे पास ये देखिए 3 सॉल्यूशन है। एक में है हमारा एसिड, एक में है बेस, है ना, एक में एसिड, एक में बेस और एक में सिंपल वाटर। अब तीनों को देख के, है ना, आप ऐसे जनरली बता नहीं सकते कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, कौन सा वाटर। सिर्फ वाटर थोड़ा ज़्यादा फिल्टर है, यहाँ का अच्छा वाला पानी, ठीक है, तो दिखाई पड़ा है सब वाटर। मान लीजिए आपको पता ना चले, देखिए एसिड और बेस ये दोनों देखिए एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं आपको। अब आपको पता नहीं है क्या एसिड है क्या बेस है, अब आपको पता करना है ना, आपको क्या करना है, पता करना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। कैसे पता करेंगे? अच्छा, इन तीनों को यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा ये वाला जो है इसको थोड़ा अलग करके रखते हैं। ये हमारे पास बेटा देखो सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है हमारे पास लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। और ये हमारे पास कैसा लिटमस पेपर है? इट इज़ रेड लिटमस पेपर। ये देखिए रेड कलर इसका दिख रहा है ना, इट इज़ रेड लिटमस पेपर। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्वालिटी क्या होती है कि रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। लेकिन एसिड में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना एसिड में कोई इफेक्ट पड़ता है ना वाटर में कोई इफेक्ट पड़ता है ना। तो अब हम इसको इन तीनों में चेक करेंगे, इन तीनों में डाल कर चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड टंग, है ना, लिख लीजिए टंग, इसी को पकड़ने के लिए, है ना। देखिए बेटा, ये मैंने लिया रेड लिटमस पेपर, ठीक है, इसको लिया। अब इसको मैं पहले इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में डालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, है ना, जैसा था वैसा ही रह गया। मतलब ये वाटर होगा या एसिड होगा, है ना। अब दूसरे वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, इसमें डालते हैं, है ना, इसमें क्या होता है। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। That means it is either water or acid.
इट इज आइदर वाटर और एसिड, है ना। एसिड कौन सा, वो जो हमने लेमन से सिट्रिक एसिड प्राप्त किया था, ठीक है। अब लास्ट सॉल्यूशन इसमें डाल के देखते हैं क्या होता है। दिस लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, ये किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। दैट मीन्स इट इज अ सोल्यूशन ऑफ बेस, है ना। ये किसका सोल्यूशन है, बेस, है ना, इट इज बेस। तो इससे पता चल गया है ना। तो रेड लिटमस पेपर से हम केवल बेस का पता कर सकते हैं कि बेस है ना। रेड लिटमस पेपर क्या होता है, बेस में कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। अच्छा, इसको रख देंगे। अब हम लोग जो है एक दूसरा टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है फिनोल्फिलीन, इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर, है ना। ये देखो सब लोग, ये फिनोल्फिलीन है हमारे पास, ठीक है। ये कलरलेस होता है बेटा, इसका ये देखो बाहर से दिख रहा है कोई कलर नहीं है, इट इज़ लाइक वाटर। ये क्या है, कलरलेस है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, देखेंगे क्या इफेक्ट होता है, एसिड में डालेंगे देखेंगे क्या इफेक्ट होता है, और फिर बेस में डालेंगे देखेंगे कुछ नहीं हुआ इसमें, है ना। वाटर में डालने पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका। कर देते हैं, एसिड में डाल के देखते हैं क्या होता है। एसिड में कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ, है ना। एसिड में भी इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ, है ना, ऐसे का वैसा रहा। अब बेस में डालने पर देखते हैं, ये देखो बेस में डालने पर इसका कलर कैसा हो गया, पिंक, है ना। बेस में डालने पर इसका कलर कैसा हो गया, पिंक। दैट मीन्स फिनोल्फिलीन बेस में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, हाँ। ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो वाटर के साथ, ये केवल बेस के साथ कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। इसको यहाँ पर यस बेटा, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस लिक्विड डेंसिटी, है ना। अलग अलग लिक्विड डेंसिटी अलग अलग होने पर वो अलग, जैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बर्फ़ से ज़्यादा होती है ना। बर्फ़ की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए बर्फ़ क्या होता है, वाटर पर फ्लोट करता है। इसी तरह आप अगर वाटर में ऑयल डालेंगे, ऑयल की डेंसिटी भी क्या होती है, वाटर से कम होती है ना। इसीलिए वाटर पर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सोल्यूशन बना है इसकी डेंसिटी क्या है, इस जो नीचे वाले सोल्यूशन इसकी डेंसिटी से क्या है, कम है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, इसमें फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ द रीजन। अच्छा, अब ये इंडिकेटर हो गया। अब दूसरे वाले इंडिकेटर को चेक करते हैं। ये वाला इंडिकेटर है हमारा मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन, है ना, मेथिल ऑरेंज। इसका कलर कुछ ऑरेंज कलर का होता है, अभी आपको दिखाई पड़ेगा, इसका कलर कुछ ऑरेंज कलर का होता है। अब इसका काम हो गया, इसको अलग रख देते हैं। और एक दूसरा बेस, ये हमारे पास पहले से बेस था, रखा नहीं दूसरा, ये हमारे पास पहले से बेस था, कहाँ खाली वाला कौन सा है, इसमें दोबारा डालते हैं इसमें। अच्छा, दो टेस्ट कर लिया। अब मेथिल ऑरेंज से हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है एसिड, बेस और वाटर में, है ना। इसका कलर अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ ऑरेंज कलर का होता है इसका। अभी ड्रॉपर्स निकालने दिखाई पड़ता है। ये देखो बेटा, कुछ ऑरेंज कलर है इसका, है ना। इसका कैसा कलर है, ऑरेंज कलर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको तीनों में बारी बारी से डालते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले वाटर, है ना, वाटर में ऐड करते हैं इसको। वैसा ही ऑरेंज कलर है, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। वाटर में उसी तरह ऑरेंज कलर है ना, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसमें बेस में डालते हैं। बेस में भी उसी तरह ऑरेंज कलर है, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। ये देखो मेरे पास वाटर वाला है और बेस वाला लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। अच्छा, अब ये हमारा लास्ट वाला है, ये एसिड, है ना। इसमें देखते हैं डाल के क्या होता है। देखो एसिड में इसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया, है ना, दिख रहा है ना। एसिड में कैसा कलर हो गया, रेड। दैट मीन्स ये जो हमारा मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन है, ये ना तो वाटर से रिएक्ट करता है ना तो बेस से। एसिड में इसका कलर ऑरेंज से किस कलर में हो जाता है, रेड कलर में, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या थी, इंडिकेटर थी। क्या थी, इंडिकेटर पता करने के लिए कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आते हैं, उसे मैंने लिस्ट लिख के दिया था, ठीक, उसमें लिखा था लाइन की। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक ही चीज़ से सारी चीज़ पता चल जाती है। उसमें केवल एक पेपर होता है येलो कलर का, है ना, वो एसिड में अलग रंग देगा, बेस में अलग रंग देगा, वाटर में अलग रंग देगा, कोई और सब्सटेंस मिलाओगे उसमें अलग रंग देगा। मतलब एक ही इंडिकेटर से सारे काम हो जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये वाला इंडिकेटर है, इससे केवल हम बेस पता कर पा रहे हैं, है ना, बेस में केवल पिंक कलर दे रहा है। मेथिओनिन से केवल एसिड का पता कर पा रहे हैं, है ना, एसिड में रेड कलर दे रहा है। और ये हमारे रेड लिटमस पेपर से केवल बेस का पता कर पा रहे हैं, है ना। बेस में कैसा कलर हो जाता है, रेड वाले ब्लू कलर हो जाता है। अगर हमारे इसका एक और लिटमस पेपर आता है ब्लू लिटमस, अगर वो वाला होगा हमारे पास, तो वो एसिड में उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है ना, वो है नहीं हमारे पास। तो ये थे हमारे प्रैक्टिकल्स किसके, एसिड बेस। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और इंडिकेटर्स का क्या यूज होता है। ठीक है, बस।